Hey guys, welcome back to Beyond Books Education with your learning platform. This is your science teacher Drumil Thakkar. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्केव मिरर्स। हमारा जो आज का स्पेस फैक्ट नंबर 7 है, दैट इज़, डू यू नो न्यूट्रॉन स्टार्स कैन स्पिन 600 टाइम्स पर सेकेंड। न्यूट्रॉन स्टार, जैसे सन एक स्टार है, वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में कि जो पर सेकंड 600 टाइम्स स्पिन कर सकते हैं ऑन देयर ओन एक्सेस। ये क्या होता है, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यूज़ जो हम डेली लाइफ में कॉन्केव मिरर्स का करते हैं, दैट इज़ concave mirrors are used as saving mirrors and for makeup to see a large image of the face। अब यहाँ पे दोस्तों कौन से कॉन्सेप्ट का, कौन से रे डायग्राम का यूज़ यहाँ पे होता है वो सबसे पहले जानते हैं। इस लाइन को पढ़िए। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द फेस इज़ हेल्ड विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सपोज मान लीजिए कि कोई एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकस और फोकल लेंथ अगर कहे तो दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट को 0 to 20 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी रखा है तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी द लार्जर। ऐसी छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हमें कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है उसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है, तो हमें एक एनलार्ज इमेज मिलती है। और वही कॉन्सेप्ट का यूज़ सेविंग मिरर में और मेकअप जब करते हैं तब किया जाता है, क्योंकि शेविंग मिरर में क्या होता है कि फेस पे कहीं पे भी जो फेशियल हेयर है वो रह ना जाए। मेकअप करते समय कहीं पे रह गया हो तो वो हम पता कर सके, कहीं पे बाकी रह गया है तो हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्केव मिरर्स। और यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमें इमेज कैसी मिलती है, एनलार्ज्ड मिलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप मुझे बता सकते हैं कि जब भी पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, राइट। नेक्स्ट यूज़ की अगर बात करें तो डेंटिस्ट भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। एक छोटा सा हैंडल होता है जिसके टॉप साइड एक छोटा सा कॉन्केव मिरर रखा होता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है कि हम, ये जो डॉक्टर है वो हमारे दांत में रही डिफेक्ट को पता करने के लिए नज़दीक लेके जाते हैं और उस डिफेक्ट जो छोटी सी है बहुत ही दांत के अंदर, उसको इस कॉन्केव मिरर में बड़ा देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ टीथ, उसको फोकस के पहले रखा हुआ है, पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, लार्जर इमेज होती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे आप मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि इमेज का जो नेचर होगा वो कैसी होगी, इज़ इट रियल और इज़ इट वर्चुअल। साइज़ तो हमें पता चल गई है, दैट इज़ एनलार्ज्ड साइज़ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, बट नेचर कैसा होगा वो आपको हमें बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें यूज़ की, दैट इज़ कि कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस। टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ होते हैं। जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है, सर्च लाइट्स होती है, यानी कि जो माइंस में काम करते हैं, रेलवे इंजीनियर्स होते हैं, वो सर्च लाइट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अंधेरे में कहीं पे काम करना होता है टनल के अंदर या तो माइन के अंदर, तो सर्च लाइट्स यूज़ होती है। सर्च लाइट्स क्या होती है कि दूर तक लाइट को फेंक सकती है, और वहीं पे इस कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर नहीं होता लेकिन कॉन्केव लेंस होता है कि जो इस लाइट को दूर तक फेंक सकता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो दूर तक जा सकती है, कंसिडरेबल डिस्टेंस तक कवर कर सकते हो, तो डार्कनेस को क्या करेगा, दूर कर देगा। तो कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। रूम हीटर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स को, कि क्या करते हैं कि जो बाहर से हीट आती है उसको एक पर्टिकुलर रूम में कंसंट्रेट करते हैं। वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा हीट का वो बढ़ जाएगा, जो रेज आती है सन की वो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी रेज होने वाला है। तो इसी तरह से कॉन्केव मिरर्स का भी यूज़ किया जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है
थर्ड एप्लीकेशन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ दैट इज़ कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, फोकस पे। आप पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल बीम की तरह रिफ्लेक्ट होती है और दूर तक जा सकती है। मैंने यूज़ भी बताया था जब इस कॉन्सेप्ट का हमने पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेंटिस्ट की जो सिर पे ये जो लाइट रहती है वो कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो लैंप से लाइट आती है वो इनके कॉन्केव मिरर पे जो सर पे बंधा हुआ है उस पे लगती है। और डॉक्टर्स इस लाइट का जो यूज़ है वो कहाँ पे करते हैं कि किसी पेशेंट का कोई पार्ट उनको ऑपरेशन करते समय अगर ठीक करना है तो जैसे छोटे छोटे पार्ट्स जैसे आईज़, देन ईयर्स, नोज़, थ्रोट, यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, इसको फोकस करता है अगेन। और इस कॉन्सेप्ट में कौन सा रे डायग्राम यूज़ हुआ है वो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो हमारी मेटल डिश आती है वो भी एक कॉन्केव शेप की ही होती है जो सैटेलाइट से आने वाली रेज को एक लेंस पे फोकस करती है और हम टीवी देख पाते हैं, राइट। सो दिस आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। जो एंटेना जो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, तो जो एंटेना होता है वो फोकस करता है लेंस पे। नेक्स्ट यूज़ इज़ द सोलर फर्नेसेस में। सोलर फर्नेसेस में कैसे है कि सोलर फर्नेसेस मतलब क्या कि सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो ये जो सोलर फर्नेसेस में ये कॉन्सेंट्रेटर है, ये क्या करता है कि जितनी भी सोलर रेज इस पे गिरती है वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सोलर फर्नेस का मतलब क्या, फर्नेस इट मीन्स के भट्ठी, जहाँ पे कोई चीज़ों को गर्म किया जाता हो। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके गर्म करना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स का यूज़ किया जाता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे सोलर रेज को फोकस करता है और उस वजह से सोलर फर्नेस गेट्स वेरी हॉट और जो भी चीज़ हम अंदर गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पे एक प्रकार की फ्री एनर्जी मिलती है। ये जो स्टील है इट कैन ऑल्सो बी मेल्टेड इन सोलर फर्नेस। और अगर इस कॉन्सेंट्रेटर को अगर हम हटा दें तो जो सन की रेज आती है सिर्फ उससे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटर हट जाएगा तो जो रेज होगी उसका टेम्परेचर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई सोलर कॉन्सेंट्रेटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। मैं 3 न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। जो 4th वन है वो आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करना है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। इरेक्ट माने खड़ी, एकदम जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज हमें चाहिए ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली आप आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो पहले समझिए, आंसर पे हम जाने ही वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर आप देखे बिना भी लिख पाओगे। हमें क्या चाहिए कि कॉन्केव मिरर का यूज़ करके जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज चाहिए हमें स्ट्रेट, हम कह सकते हैं इरेक्ट इमेज चाहिए। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए जिस वजह से हमें जो इमेज मिले वो इरेक्ट हो। और नेक्स्ट हम क्या पूछे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल है या रियल है, ये हमें पता करना है। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर हम इस पॉइंट पे रखते हैं तो हमें इमेज कैसे मिलती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है या छोटी, और उसी का हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना होगा, द ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। अगर हम टेबल जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसको रिमाइंड करें तो हमें पता लगेगा कि वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज हमें कहाँ पे मिलती थी, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड वो कहाँ पे मिलती थी, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते थे। इसका मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो हमें ऑब्जेक्ट को उस डिस्टेंस से कहीं पे भी रख सकते हैं, 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो ये जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें मिलने वाली है। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उसका आंसर होगा बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। और
जो हमें नेचर मिलेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी, राइट। एंड द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, राइट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम हमें इमेज कैसी मिलने वाली है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, राइट। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन, और ये रे डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, सो दैट इज के द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल। अब यहाँ पे हमको पहले ही बता देते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, तो वर्चुअल, उसकी पोजीशन कैसी है, दैट इज़ इरेक्ट, और उसकी साइज़ कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पहले ही बता दी है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल इमेज हमें मिल रही है। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा होगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट बताया लास्ट क्वेश्चन में, तो इमेज कैसे मिलेगी वो हमें पता करना था। यहाँ पे हमें इमेज बता दी है कि ऐसी इमेज है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा वो पता करना है। तो ऑप्शन दिए है कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में रखा होगा, एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर रखा होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा, या बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस के बीच में रखा होगा। तो अगर हम पहले तीन कैरेक्टरिस्टिक्स या तो पोजीशन की बात करें, तो हमें इन तीनों में फर्स्ट 3 पोजीशन में हमें रियल इमेज मिल रही थी। तो यहाँ पे तो वर्चुअल दिया हुआ है, तो यहीं पे पूरा मामला ख़त्म हो जाता है। तो सबसे जो राइट आंसर होता है वो कौन सा है, दैट इज़ बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। यहीं पे कॉन्केव मिरर के केस पे अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ही हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, बाकी तो हमें रियल इमेज ही मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट को हमें इस कॉन्केव मिरर के सामने कहाँ भी रखना चाहिए, सो दैट टू ऑब्टेन द इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, तो हमें जो इमेज मिलने वाली है वो रियल होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए और सेम साइज़ की होनी चाहिए। तो आप रे डायग्राम्स को अगर याद करेंगे तो पता चलेगा कि हमें सेम साइज़ की इन्वर्टेड एंड रियल इमेज तभी मिलती है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 0 से f जितनी है उससे डबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट इज़ 2f। तो हमें कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, हमें पता है फोकल लेंथ दैट इज़ f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 2f इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 विल बी 20 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज़ एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ज़ीरो, ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर है या तो फोकल लेंथ से 10 सेंटीमीटर दूर हमें रखना है। तो हमें जो इमेज हमारी रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि हमें कैसी चाहिए, रियल चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए एंड सेम साइज़ की चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल सकती है। नेक्स्ट अभी आपको ये खुद करना है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और अलग अलग डिस्टेंस दिए हैं जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। नंबर 1 है 8 सेंटीमीटर, नंबर 2 है 15 सेंटीमीटर, नंबर 3 है 20 सेंटीमीटर एंड नंबर 4 है 25 सेंटीमीटर। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। अब डिमिन्स्ड रियल इमेज हमें किस पोजीशन पे मिलेगी, इन चारों में से कौन सी पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज डिमिन्स्ड मिलेगी। मैग्नीफाइड रियल इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, इन चारों में से मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ पे मिलेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कहाँ पे मिलने वाली है एंड सेम साइज ऑफ इमेज कहाँ पे मिलने वाली है। इन चारों को आपको क्या करना है, पहले तो फोकल लेंथ पता करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता करिए और जो रे डायग्राम है उसके साथ कंपेयर कीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा है
तो कैसे इमेज मिलती है ये आपको पता करना है। एट फोकस पॉइंट हमने रखा है तो कैसे इमेज मिलती है ये आपको पता करना है। उससे थोड़ा आगे जाते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रखते हैं तो कैसे इमेज मिलती है ये आपको कंपेयर करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो कैसे मिलती है, एंड बियॉन्ड उससे जाते हैं तो कैसे मिलती है। इन रे डायग्राम्स को समझो और उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। अब आते हैं हमारे स्पेस फैक्ट, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि जो न्यूट्रॉन स्टार है वो अपनी एक्सिस पे 600 बार घूम सकते हैं पर सेकंड। अब न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पहले तो जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। डेंसेस्ट एंड टाइनीएस्ट स्टार। डेंस मतलब क्या कि बहुत ही गाढ़ा, राइट। तो और टाइनीएस्ट बहुत ही छोटे छोटे स्टार्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर, कि जब जो सुपरनोवा हुआ था तब ये मिलके आए थे हमें। और इनकी जो रेडियस होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10 किलोमीटर। बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनीएस्ट यानी बहुत ही छोटे होते हैं। और इनका जो मास है वो शायद जो हमारे सन का मास है उससे थोड़ा ज़्यादा, फ्यू टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। और इनकी जो कैपेसिटी है रोटेट करने की स्टार्टिंग में दैट इज़ 60 टाइम्स पर सेकंड, और जैसे जैसे बनते जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है उनके अंदर, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 600 to 712 टाइम्स पर सेकंड बिकॉज ऑफ देयर फिजिक्स। तो जो फिजिकल कंडीशन उनकी होती है उस वजह से वो अपनी एक्सिस पे 600 बार पर सेकंड घूम सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 फास्ट, और ये चीज़ आपको शायद अभी पता चले होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे हमें बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जो हमारी आईडी है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली इंग्लिश वर्ड्स को सीखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।